गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने, लेकिन सज धज के रेडी होकर नहीं। आज तबीयत बहुत डाउन थी सुबह से मेरी, तो मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। शाम को थोड़ा उठी और थोड़ा सा खुद को ठीक किया, सजा धजा नहीं, ठीक किया। फिर आप लोगों से मिलने चली आई। ऐसे तो ब्लॉगिंग कुछ नहीं किया, तो सोचा आप लोगों से कुछ पुरानी बातें शेयर कर लेती हूँ। उसमें से सबसे सबसे ज्यादा जो मुझे याद आते हैं, जो दिन मैंने काटे हैं, सबसे ज्यादा मतलब खुशी के भी है और भयानक भी थे, वो थे मेरे प्रेगनेंसी टाइम। तो प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने जो झेला है वो शायद कुछ माँ को झेलना पड़ता है। और खुशी भी थी, बहुत खुश थी मैं जब पहले दिन हमें पता चला, मेरे और प्रीतम के पापा को पता चला कि प्रीतम होने वाला है, तब हम बहुत खुश थे। वो देखो मीमी मीमी चिल्ला रहा है। बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। फिर प्रीतम के पापा ने बोला चलो तुम्हें अच्छे से होटल में खाना खिला कर लाते हैं, तो बोला चलो, और क्या। फिर चले गए हम। फिर आया डॉक्टर दिखाने की बारी। डॉक्टर दिखाने गई तो इतने सारे दवाई, इतना सारा मतलब रिस्ट्रिक्शन दिया। तो ठीक है, चलो सब कुछ मान भी लिया। फिर वो दवाई के वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे। तो फिर हम चले गए दूसरे डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर का बहुत नाम था, लेकिन नाम लिखाने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन एकदम भगवान जैसे है, पैसे की उनको कोई मतलब ये नहीं था। तो 50 रुपए से विजिट था, तो और कुछ नहीं, और एकदम भगवान जैसे हमारे उस इलाके में है। तो फिर उनके पास गए, सब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, तो पता चला पहला जो झटका लगा वो था मुझे शुगर है। शुगर मतलब थोड़ा सा ही है, लेकिन बढ़ा हुआ है और अप एंड डाउन कर रहा है। तो पहले ही मुझे डॉक्टर जी ने बोल दिया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है खाने पीने का भी। अब खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन होने लगा। और बस वो एक झटका, ठीक है, खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन दिया, दवाई कुछ नहीं दिया, बोला खाने के ऊपर ही शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक झटका लगा जब मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, तो और एक झटका, मेरा जो प्लेसेंटा है वो नीचे था और बच्चा ऊपर था। तो मुझे जर्नी एकदम मना थी। लेकिन मैं तब सिउड़ी से, मेरे मायके से, और हम जब रहते थे, हमारा किराए का घर था जहाँ पर मैं आया जाया करती थी। उसके पापा के पास उतना टाइम नहीं था, कभी कभी जाते थे वो भी वहाँ पर, कभी कभी मैं, ऐसे मैनेज करते थे। क्योंकि मैं तब नौकरी मायके में करती थी, वहाँ पे मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ था यहाँ पे। तो जर्नी बंद। ऐसे तो 5 घंटे 6 घंटे की जर्नी है, तो बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा, यही सोच रहे थे हम। और बंद नहीं किया तो बच्चे का नुकसान होगा। तो फिर कम कर दिया मैंने, एकदम ही कम कर दिया। तब उसके पापा ही आने जाने लगे। तो ठीक है, चलो ये भी मैनेज हुआ। कुछ दिनों बाद जब मेरा मतलब ये 4 महीना चल रहा था, 3-4 महीना, तब की बात बोल रही हूँ मैं। फिर जब 5 महीना आया, इतने मतलब क्या बोलू, इतनी खुजली शुरू हो गई पूरे बदन पे। और खुजली करते करते मुझे ना मन नहीं भरता, और मैं खुजली करती जाती पूरी रात पूरे दिन। और खून सब पैरों में, हाथों में, सब खून निकाल देती थी। लेकिन मुझे खुजली करके मन नहीं भरता था, इतनी खुजली। तो चलो वो भी सहन कर रही थी। खाने पे रेस्ट्रिक्शन, खुजली, ठीक है। 5 महीना गया, 6 महीना गया। 6 महीने में कुछ ऐसा नहीं था, शुगर भी कंट्रोल में ही था, तो कोई बात नहीं। 7 महीना जब आया तो सुनकर आप हैरान हो जाओगे क्या हुआ। बच्चा बढ़ नहीं रहा था, बच्चे का वेट कम था, मतलब हिसाब से। तो डॉक्टर ने बोला तुम खाना पीना तुमने छोड़ दिया है, शायद कुछ नहीं कर रहे हो, बच्चा एकदम कम है। अब शुगर है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये करते करते मेरा खाना पीना कम हो गया था डर के मारे। तो बच्चा बढ़ नहीं रहा था, वो एक बात हुई। और डॉक्टर ने बोला शुगर अप डाउन कर रहा है, अब तुम्हें इंसुलिन की जो इंजेक्शन होते हैं वो लेने पड़ेंगे, इंसुलिन लेना पड़ेगा। बस वहीं पे मेरा सर घूमने लगा। मैंने सोचा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब किसी के साथ ऐसा होता है, यही सोच रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने बहुत हिम्मत जुटाई मेरी, बोला खुद लेना होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना,
तुम ऐसे आईसीडीएस में नौकरी तो करते हो, ये सब बारे में जानते हो। इंसुलिन की मतलब इंजेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है, खुद ले सकोगे, खुद लेना। तो फिर घर आई, घर आते आते बहुत डर रही थी मैं रास्ते में, लेकिन घर आई, सब दवाई वगैरह खरीद के फिर लेना शुरू किया, तो हो गया। चलो लेते लेते कुछ दिन बहुत डर लगा। जब इंजेक्शन लेते थे ऐसे पैरों में लेती थी मैं, माँ को बोलती थी पकड़ो, ऐसे पकड़ो, माँ पकड़ती थी और मैं इंजेक्शन डालती थी। जब प्रीतम के पापा होते थे, प्रीतम के पापा पकड़ते थे और मैं इंजेक्शन डालती थी। 3 बार खाने से पहले 3 बार इंजेक्शन, 3। चलो ये भी हुआ, लेकिन बच्चा बढ़ेगा कैसे, तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और रेस्ट पर ऐसे ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, माँ के पास थी तो रेस्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं था, माँ ने कुछ करने नहीं दिया था, सब माँ करती थी, हाथों के सामने दे देती थी। लेकिन मुझे और थोड़ा खाने पीने का चीज़ें जो है वो बढ़ानी पड़ी, प्रोटीन ज़्यादा और कुछ ऐड करना पड़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना, ऐसा था। तो ठीक है चलो वो भी गया, 7 महीना गया, 8 महीना गया, अब आया 9 महीना, जब मेरा साथ था। साथ खाना बोलते हैं ना, हम बोलते हैं साथ खाना, ऐसे हिंदी में सब ऐसे बोलते हैं, जो गोद भराई और साथ खाना एक ही टाइप का होता है। तो आया गोद भराई का टाइम, अब मुझे आना पड़ेगा ससुराल बिष्णुपुर। तो इतनी जर्नी करना बहुत खतरनाक होगा बच्चे के लिए। तो हमने क्या किया था, सिवड़ी से दुर्गापुर तक ट्रेन में आई, उसके बाद दुर्गापुर से बांकुड़ा तक बस में, बांकुड़ा से बिष्णुपुर तक ट्रेन में, ऐसे करके हम पहुंच गए ससुराल। और बहुत ज़रूरत था, ये 9 महीने का साथ जो है बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में 5 महीने का 7 महीने का भी मैं आई, मैं बोलना भूल गई, आना पड़ा। तो जब 9 महीने में डर लग रहा था, एकदम पेट बाहर बड़ा हो चुका था, तो बहुत रिस्क था, तो इसलिए हम काट करके आए। गोद भराई हुई मेरी 9 महीने की, बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरीके से हुई। फिर रात को रिपोर्ट आया, कुछ रिपोर्ट्स करने दिए थे डॉक्टर ने, डॉक्टर को पहले ही मालूम चल गया था शायद मुझे देखकर कि मुझे जॉन्डिस हुआ है। बस तो डॉक्टर ने सोचा कि पहले रिपोर्ट्स आए तब हमको बताएंगे, नहीं तो मैं डर जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला चलो तुम लोग ये सब रिपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर टाइम नहीं था, तो हमने बिष्णुपुर ससुराल में ही करवा लिया था। तो रात को रिपोर्ट लेकर मेरे जो जेठ है आए, रिपोर्ट्स जो दिया था डॉक्टर्स ने, तो बस रिपोर्ट में क्या था सबने पूछा, तो बोला जॉन्डिस है। मेरी बोलती वही बंद, मैं एकदम चुप हो गई थी, एकदम चुप, क्योंकि मुझे पता था अगर प्रेगनेंसी में जॉन्डिस हो और एकदम इस मतलब 9 महीने में, तो माँ बच्चा दोनों खतरे में, दोनों की जान खतरे में, बचाना बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से शुगर। तो फिर हिम्मत जुटा के हम अगले दिन ही आ गए मायके हमारे, जहाँ पे मैं डॉक्टर दिखाती थी, मतलब मायके में ही डॉक्टर दिखाती थी, क्योंकि वहीं पे होनी थी, तो उन्हीं के नर्सिंग होम में होनी थी, मतलब उन्हीं के हाथों से मुझे करवाना था। मेरा तो मतलब सीजर होगा वो तो पहले से ही पता था, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे था, तो इसलिए उनसे ही करवाना था, कहीं और नहीं। तो हम रिपोर्ट्स लेकर अगले ही दिन सुबह, एकदम सुबह, घर में इतने लोग, मतलब गोद भराई में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सब आए घर में, इतने लोग, इतना खाना पीना, इतना मतलब खुशी का माहौल, लेकिन हम दोनों को जाना पड़ा। बहुत ही दुखी और मायूस हो गए थे हम, प्रीतम के पापा भी और मैं भी। फिर हम चले गए सिवड़ी, मेरा मायका। जाकर घर भी नहीं गए, बस स्टैंड से सीधा डॉक्टर के पास गए थे। वहीं पे कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने बुलाया, रिपोर्ट्स देखे, दवाई दी, और खाने पीने में और रेस्ट्रिक्शन, कोई ऑयल, कोई कुछ नहीं, जो होता है जॉन्डिस में जो जो खाया जाता है वो खाने को बोला, रेस्ट करने को बोला, और दवाई भी दी। फिर हम घर आए, प्रीतम के पापा लौट गए, मैं माँ के पास रहने लगी। फिर बाबा ने बोला एक होम्योपैथी दवाई है, खाओगे क्या? मैंने बोला हाँ, अब जीने मरने का टाइम आ गया है, तब क्या बोलो कुछ। अगर होम्योपैथी ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, और अगर खाने से हम बच जाए तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। तो डॉक्टर की दवाई ली, उसके एलोपैथी जो दिया था उसके साथ बाबा ने होम्योपैथी एक दवाई भी ला कर दिया।
हो भी लिया। तो उसके बाद 10 दिन के अंदर मेरा पानी, मतलब क्या बोलते हैं, पानी निकल गया। तो तभी हमको नर्सिंग होम जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला हम 6 बजे होंगे, तब 6 बजे रहे थे। काली पूजा की दिन थी, दिवाली की दिन थी, एकदम सुबह। मेरा भाई आया था अगले दिन और सुबह 6 बजे ऐसा हुआ। मेरा भाई तो एकदम, भाई माँ बाबा सब एकदम तिलमिला गए, क्या होगा क्या होगा। तो भाई दौड़ के नर्सिंग होम गया। नर्सिंग होम में था, अंदर से ताला लगा हुआ था, सुबह का टाइम था। तो उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से धक्का दिया, सब बाहर निकल आए। तो क्या हुआ ना, ऐसे मेरी दीदी की ऐसी हालत है, डॉक्टर है क्या, मुझे भर्ती करना है। बोला हाँ डॉक्टर है, दिवाली का टाइम है, डॉक्टर नहीं भी हो सकते, छुट्टी पे बाहर भी जा सकते हैं। बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें, सुनते सुनते पागल हो जाओगे। फिर भाई घर आया, बोला अभी कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। तब टोटो का टाइम नहीं था, टोटो नहीं मिलता था आसानी से, टोटो था ही नहीं, तब रिक्शा नहीं था, सुबह का एकदम सुबह का टाइम था। तो बोला चलो मोटरसाइकिल पे चलो। मेरा भाई बोलते मोटरसाइकिल पे चलो चलो, मैं तुम्हें नर्सिंग होम लेकर जाता हूँ। फिर मेरे माँ ने बोला हाँ पाड़ा में एक है, हमारे मोहल्ले में एक है रिक्शा वाला, कहीं से जुगाड़ करके मेरी माँ लाई। माँ बोलते एक मोटरसाइकिल पे जाएगा, ये इस हालत में मोटरसाइकिल पे, बहन भी देखो भाई भी देखो कैसा। फिर माँ और मैं गए, सब तैयारी ऐसे ही कर रखे थे। हम जानते थे कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोल दिया था ब्लीडिंग भी हो सकता है, और पानी निकलना तो बहुत ही आम बात है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इसलिए हम तैयार थे एकदम। तो रिक्शा वाला आया, मैं और माँ बैठे, और मेरा भाई मोटरसाइकिल पे गया और मेरा बाबा भी बाद में गए। फिर जाते ही डॉक्टर ने बोला चलो एक बार चेकअप करना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो घूम भी सकता है, प्लेसेंटा ऊपर भी आ सकता है, लास्ट टाइम पर देख लेते हैं। देखा नहीं आया तो सीजर करना है, सीजर कर दिया और मेरा बच्चा हो गया। उसके बाद ना खुजली, ना जॉन्डिस और ना ही शुगर, सब गायब मेरी बॉडी से। और जब मैं ऑपरेशन टेबल पर थी, सीजर होने वाला था, तब मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे जॉन्डिस है क्या अभी भी। जॉन्डिस के हालत में अगर सीजर कर देते तो मैं तो गई थी, और करना भी ज़रूरी था। ये सिचुएशन आ गई थी, जीने मरने का बोला ना। तो डॉक्टर ने आँख ऐसे करने को कहा, देखा, चेकअप किया, बोला नहीं जॉन्डिस चला गया है। तो बाबा के जो दवाई लाई थी बाबा ने, वो दवाई खाई, डॉक्टर की भी बात मानी, तो बच गए हम माँ बेटे। और उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद माँ बेटे एकदम ठीक ठाक थे। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पर मुझे इतनी परेशानी हुई, मैं खुश रहने की कोशिश क्या करूँ, कुछ ना कुछ होता जाता। तो उसी में खुशियाँ भी, मतलब खुशी अंदर से आती भी थी। हाँ, इतने झेलने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली मैं अपने हाथों में मेरा बच्चा पाया, और बस सब कुछ भूल गई। ना कोई रोग रहा, ना कुछ दुख रहा, ना कुछ पीछे का याद, मतलब सब भूल गई। बस बच्चा था मेरा हाथ में, और कुछ नहीं चाहिए था, और क्या। तो चलो एक बार आप लोगों से उससे भी मिला देती हूँ, जिसके लिए इतनी परेशानी उठाई मैंने, वो आज मेरे साथ क्या करता है देखो। तो ये जी, इसके लिए मैंने बहुत परेशानी उठाई है, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। लेकिन ये मुझे माँ मानता नहीं, ना माँ बोलता है, ना कुछ मेरी बात मानता है। क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो ऐसा? बोल दो सबको। हाँ, मैंने कितनी परेशानी उठाई तुम्हारे लिए, और तुम ऐसा करते हो मेरे साथ। सारा दिन झगड़ा करता है, सारा दिन लड़ाई करता है। चुप, खेल लो। तो ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो में यही पेन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मतलब ये बातें मेरी अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा टाटा, गुड नाइट, टाटा, गुड बाय, सी यू।